हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट ने क्या किया है और आगे किस तरीके से काम करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए, एक तो कल का वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। एंड अगर कल का वीडियो और आज का ये अभी का वीडियो, इसके ऊपर आपने अगर लाइक्स नहीं किए ना, तो फिर क्या ही बोलेंगे। ठीक है, इतना एक्यूरेट एनालिसिस आपको ऑलमोस्ट एवरी डे हम जो डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट उसकी रिस्पेक्ट कर रही है। डेली आपको सेटअप मिल रहा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इट इज़ एज गुड एज गिविंग अ रेडीमेड ट्रेड 12 आवर्स बिफोर। हाँ, इतने से आपका अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो आपका सेटिस्फेक्शन दुनिया में कहीं पर भी नहीं हो सकता, और कोई भी मेंटोर हो, कोई भी ट्यूटर हो, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो आज का वीडियो और कल का वीडियो, इसके ऊपर दबा के लाइक्स मिलने चाहिए। अगर इसके ऊपर मुझे 50+ लाइक एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर उतने नहीं मिलते हैं ना, तो शायद से मैं वीकली एनालिसिस का वीडियो नहीं बनाऊँगा फिर। ठीक है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्या है, वाई आई एम सेइंग दिस। ये मार्केट कंटिन्यूस गिर रही है। ठीक है, ये कैंडल देखिए, कल की कैंडल, एंड ये आज की कैंडल है। ठीक है, आज कॉल का सेटअप हमने कल क्लियरली डिस्कस किया था कि क्या करना है और कब कॉल ले सकते हैं। ठीक है, गिरती हुई मार्केट में और जो भी इतनी बड़ी तगड़ी बेरिश कैंडल जब बनी है ना, तो उसके बाद कॉल का सेटअप डिस्कस करने के लिए यू रिक्वायर लॉट ऑफ कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस। ओके, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इतना कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, जब आप घंटों बिताते हो चार्ट के सामने, बहुत मेहनत करते हो, तब ये कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस आता है। आपके लिए ये 10-15 मिनट का वीडियो हो सकता है, लेकिन ये वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो किसी पेड कोर्सेस में भी आपको नहीं मिलेगा। एंड वो मार्केट में काम करता है क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर मैं खुद काम करता हूँ। ये 15 मिनट का वीडियो मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये पूरा एनालिसिस करने के लिए मेरे को घंटों स्पेंड करने पड़ते हैं। मतलब किए है, इतनी मेहनत की है पिछले 5-6 साल से, तब जाके मार्केट में लेवल्स एंड एनालिसिस रिस्पेक्ट करता है। तो अगर इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट उसके ऊपर एक लाइक, शेयर, कमेंट कुछ तो बनता है। और उतना देने की भी अगर आपकी टेंडेंसी नहीं है, तो इससे ज़्यादा फ्री का क्या ही मिलेगा, फिर मार्केट भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एनीवेज इट इज़ योर चॉइस, मैं अपना काम करता रहूँगा। लेकिन आज और कल के वीडियो पे अगर लाइक नहीं मिला ना, तो मैं वीकली एनालिसिस का वीडियो नहीं बनाऊँगा, मैं लिख के देता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली वही चीज़ मार्केट ने आज रिस्पेक्ट की है। बहुत सारे लोगों ने उसका एडवांटेज लिया है, इस अपॉर्चुनिटी को इनक्वेस्ट किया है। आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो चलिए बात करते हैं कि आगे किस तरीके से काम करना है। देखो, मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये क्या हो गया, एक मिनट, थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है। हाँ, ओके। तो सॉरी, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट इसलिए लगाया हुआ है, ये लेवल मैं बहुत दिनों से डिस्कस कर रहा हूँ, 600 to 300 का जोन, 43,600 जोन का अपर एज एंड 43,300 अप जोन का लोअर एज। वाई आई एम डिस्कसिंग दिस, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया है। कितनी बार लिया है देखो, ये जोन में तो बहुत दिन बिताए थे, उसी जोन पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके जोन के आसपास आते यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई थी, फिर यहाँ से हो गई थी, और फिर आज एग्जैक्टली उसी जोन से है। राइट, दैट इज़ वन थिंग। तो इसका मतलब क्या है कि ये सपोर्ट जोन मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है। तो जितना ज़्यादा बार ये टेस्ट हो गया ना, अभी बार बार मार्केट उस जोन को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, तो थोड़ी सी वो जो सपोर्ट जोन है वो वीक हो जाती है। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम पे, दिस इज़ अ इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ कैंडल। अब बहुत सारे लोग इसको इन्वर्टेड हैमर देख के, एंड लास्ट में जो सेलिंग प्रेशर आज फिर से आया था, वो देख के इसको निगेटिव इंटरप्रेट कर रहे हैं कि दिस इज़ अ बेरिश कैंडल। ओके, बट एक चीज़ याद रखिएगा, इन्वर्टेड हैमर अगर टॉप पे बनता है तो दैट इज़ नो डाउट बेरिश साइन। लेकिन इन्वर्टेड हैमर जब एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास बनता है, तो वो एक बुलिश साइन होता है, एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है, एंड दैट इज़ अ बुलिश साइन, प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए सपोर्ट लेके। ठीक, इसका ये मतलब नहीं है कि कल मार्केट ऊपर ही जाएगी। ये कैंडल जो है, ये एक्टिवेट होने के लिए कंडीशंस है, 2 कंडीशंस है।
सिर्फ एक कैंडल देख के हम बायस कैरी नहीं कर सकते हैं, उस कैंडल को एक्टिवेट होना चाहिए। किसी भी कैंडल को, किसी भी पैटर्न को, किसी भी सेटअप को एक्टिवेट होने की कंडीशंस होती है। हम क्या करते हैं लाइव मार्केट में गलती, कि हम सिर्फ उसमें से आधी चीज़ें देखते हैं। जो फॉरवर्ड करने वाले लोग होते हैं ना, वीडियो फॉरवर्ड करके देखने वाले, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है हमेशा। वो आधी अधूरी चीज़ें सुनते हैं, आधा अधूरा काम मार्केट में करते हैं और फिर बोलते हैं कि यार मार्केट में कुछ काम नहीं करता। ठीक है, हर चीज़ की कंडीशन होती है। अगर कैंडल की अगर हम बात करें तो इस कैंडल को एक्टिवेट होने के लिए 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि इस कैंडल का लो जो है इसके नीचे मार्केट ने ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे अगर मार्केट ने ट्रेड कर दिया इसका मतलब है कि ये कैंडल का पैटर्न जो है या जो टाइप है वो एक्टिवेट नहीं हुआ और मार्केट अभी नीचे के ट्रेंड में ही कंटिन्यू करेगी, तो इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसके हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन होनी चाहिए और मतलब ट्रेडिंग करना चाहिए, प्राइस इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। दैट इज़ वन थिंग। अब ऊपर की जो कंडीशन है इसके ऊपर सस्टेन होने की, ज़रूरी नहीं है कि कल के कल ही ये ऊपर का जो इस कैंडल का हाई है इसको ब्रेक करे। हो सकता है कि अगले 1-2 दिन इस कैंडल के बीच में कहीं कंसोलिडेट करे मार्केट, उसके बाद इसको ब्रेक करे। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन ये 2 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हम कह सकते हैं कि फिर यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। और फिर डिपेंड करता है कि इसके ऊपर मार्केट किस टाइप का पैटर्न बनाती है। ठीक, दैट इज़ वन थिंग। तो डोंट कैरी अ बायस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता था। तो ये निगेटिव कैंडल तभी होगी जब इसका लो ब्रेक हो जाएगा, और इसका लो अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर बहुत गड्ढे ही गड्ढे, फिर मार्केट बहुत नीचे तक जा सकती है। तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि मार्केट क्या कर रही है, बट ये एक साइन हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, अब चल के बात करते हैं कि 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर हमारा सेटअप क्या बनेगा, किस तरीके से हमने क्या काम करना है आगे। ठीक है, सॉरी, ओके, तो ये देखिएगा, एक बार मैं अपने लेवल्स डिस्प्ले करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, कल इतना धड़ाम से मार्केट गिरी थी और हमारा डिस्कशन क्या था, गैप डाउन। और मैंने क्लियरली आपको बोला था कि अगर मार्केट जितना 600-650 के आसपास मार्केट हमें मिलेगी, वहाँ पर मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। यहाँ पे रिस्क लेना इज़ वर्थ, एक रिस्क मैं यहाँ पे लूँगा कंफर्मेशन मिलने के बाद। ओके, अब ये कैंडल तकरीबन 43,700 पे खुली, उसके बाद नीचे आ गई 580 के 570 के आसपास यहाँ पे ये कैंडल गई, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर एक पुल बैक ले लिया। ठीक है, अब कंफर्मेशन क्या होता है, कुछ लोग पूछते रहते हैं ना कि पैटर्न मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, तो ये पैटर्न होता है। देखो यहाँ पे पुल बैक आया, उसके बाद फिर से इस लेवल को रिटेस्ट किया। ये लेवल कौन सा है, 600 का लेवल है, जोन है मतलब। ठीक है, इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद 2-3 कैंडल ने रिटेस्ट किया। एक यहाँ पे हैमर बना बिल्कुल इस कैंडल के पास, मतलब इस लेवल के पास, और इस हैमर के बाद यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर आ गया, फिर एक पुल बैक और एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर की तरफ गई। हमारा ये सेकंड टारगेट था। आप कल का वीडियो दोबारा देख लीजिएगा प्लीज़। हमारा फर्स्ट टारगेट ये था ये क्लोजिंग का जोन, और सेकंड टारगेट मैंने बोला था कि ये रहेगा 980 4430 का जो जोन है, दिस वाज और सेकंड टारगेट। इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी और फिर बाकी के लेवल्स ऊपर के हमने डिस्कस किए थे। तो जो टारगेट डिस्कस किए थे एग्जैक्टली हमें मिल गया। फर्स्ट टाइम इसने 980 के यहाँ से एक पुल बैक दिखाया, एक रिट्रेसमेंट दिखाई, उसके बाद फिर से एक बाइंग प्रेशर, और दोबारा देखिए इसने एग्जैक्टली 44,030 के लेवल से यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए। ठीक है, तो दिस इज़ द पावर ऑफ चार्ट, दिस इज़ द पावर ऑफ लर्निंग, दिस इज़ द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द चार्ट। ठीक है, आप इजी ऑप्शंस अगर ढूंढते रहोगे ना कि कोई मुझे कॉल दे दे, कोई पुट दे दे, मैं किसी का वीडियो देखूंगा, मिरेकल हो जाएगा और कल मैं करोड़पति हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा मार्केट में, ऐसे नहीं होगा। बहुत सारे लोग मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करते हैं इस टाइप का स्टूपिड एक्सपेक्टेशन रख के कि यहाँ पे कोई जादू की छड़ी है, मैं कुछ एक कॉल दूंगा लाइव मार्केट में, कुछ ऐसा बताऊंगा और उसके बाद जो है बस बल्ले बल्ले करोड़ों का प्रॉफिट बुक कर लो। ऐसे नहीं होता। यू हैव टू स्पेंड टाइम, यू हैव टू वर्क हार्ड। कोई भी ट्रेडर है वो 4-5 साल के हार्ड वर्क के बिना ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ठीक है, एनीवेज मर्जी है आपकी। तो जिन लोगों ने ये सेटअप फॉलो किया था, मुझे बहुत सारे लोगों ने पर्सनल मैसेज किया कि सर बहुत ही अल्टीमेट सेटअप था, थैले भर भर के प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो ये होता है। अगर आप चार्ट की सुनोगे तो चार्ट आपकी सुनेगा, चार्ट की सुनोगे, रिस्पेक्ट करोगे, मार्केट आपकी रिस्पेक्ट करेगी। ओके, एनीवेज, तो ओवरऑल मार्केट इसके बाद काफ़ी वोलेटाइल थी। अगर आपका सेटअप फिक्स होगा, दिमाग में क्लैरिटी होगी, तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपने कमाया होगा। ठीक है, नाउ
आगे किस तरीके से काम करना है। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी नाउ। ये पॉइंट जो है वो ध्यान से सुन लेना। आज मार्केट ने क्या किया, इतना अच्छा खासा गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद एक तगड़ा रेड कैंडल यहाँ पे दिखाया, ठीक है। जो हमारा वीडियो देखते हैं और जो सेटअप हमने डिस्कस किया था, उन लोगों की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने सेटअप फॉलो किया, कॉल में अच्छा प्रॉफिट कमाया उन्होंने। लेकिन जो लोग बहुत ही बेरिश होके बैठे थे मार्केट ने, ये कैंडल देखते के साथ ही उन्होंने यहाँ पे धकाधक पुट खरीदना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों ने। और उसके बाद, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट ने पानी मांगने का भी मौका यहाँ पे नहीं दिया, सीधा रैली स्ट्रेट ऊपर। लेकिन एक बार यहाँ पे मौका दिया था मार्केट ने पुट वालों को निकलने का, लेकिन वो निकले नहीं, क्योंकि उनको लगा कि जैसे ही ये रेड कैंडल लगी, उनको लगा कि ये थोड़ा सा पुल बैक के बाद अभी ये इस टाइप का पैटर्न बनाने वाली है मार्केट, ठीक है। तो वो गलत नहीं है, शुरू में होता है, ऐसे लगता है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में आप यही एक्सपेक्ट करोगे ना कि इतना गैप डाउन खुल गया, इतनी निगेटिविटी है, तो पुल बैक के बाद मार्केट नीचे गिरेगी। इसीलिए एंट्री के लिए पैटर्न का वेट करना जरूरी होता है। पैटर्न क्या होता है, मैंने कल के वीडियो में क्लियरली ये पैटर्न भी डिस्कस किया था कि अगर ये यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है और पुल बैक के बाद नीचे का अगर पैटर्न कंटिन्यू होता है, तो फिर मार्केट नीचे के टारगेट दे देंगी, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। ये भी डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब आइडियल सिचुएशन मैं दिखाता हूँ आपको कि एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं, एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पर ये जो प्राइस ऊपर गया, ये वीक बनी, यहाँ पे एंट्री बनती थी? बिल्कुल नहीं बनती थी। यहाँ से ऊपर गया, एंट्री कोई बनती थी? कुछ भी सेटअप नहीं बन रहा था, ना कॉल का ना पुट का। जब दोबारा ये नीचे आ गया और इस लेवल को रीटेस्ट किया ना, ये डबल बॉटम टाइप ये जो पैटर्न बनाया, यहाँ पे जो हैमर बना, ये यहाँ इस हैमर के ऊपर फिर आपका सेटअप बना कॉल का, क्योंकि यहाँ पे कन्फर्मेशन थी कि भाई पहली बार इस लेवल को रिजेक्ट किया मार्केट ने, दोबारा इस लेवल को रीटेस्ट करके ये कन्फर्म किया कि आज इस लेवल को मैं सपोर्ट बनाने वाली हूँ। ये हैमर ने प्रूव किया, कंफर्म किया, और इस हैमर के बाद आपको अपॉर्चुनिटी थी अच्छी खासी प्रॉफिट बनाने की। तो इस टाइप का पैटर्न हमें देखना होता है चार्ट में ड्यूरिंग लाइव मार्केट, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू ट्रेड, ठीक है। ओके, एनीवेज, तो आगे किस तरीके से काम करना है, तो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दिस साइकोलॉजी। तो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ था, लोगों को बेरिश बनाया एंड अच्छी खासी रैली दे दी। तो आज के मार्केट में बेसिकली क्या हुआ, जो पुट वाले थे, जो बेयर्स थे, वो ट्रैप हो गए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉल भी कैरी करके गए हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ बताता हूँ आपको, अगर कल किसी को ट्रैप करना है तो मार्केट क्या कर सकती है। देखो, अब दोबारा मार्केट यहाँ थोड़ी सी गैप डाउन खुलेगी या 600 के आसपास, 650 के आसपास खुलेगी, ठीक है, एंड यहाँ से सपोर्ट लेगी, और जैसा आज बाइंग प्रेशर आया था, कल उसी तरीके से बाइंग प्रेशर आएगा, ठीक है। मेजॉरिटी लोग ऐसा सोचते होंगे, इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग। लेकिन इसीलिए मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिखाया कि कितनी बार इस लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया है, और आज भी टेस्ट किया, और आज टेस्ट करने के बाद अच्छी खासी रैली भी दे दी। तो नेचुरली रिगार्डिंग दिस लेवल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव बिकम बुलिश नाउ, कि इस लेवल के आसपास आने के बाद अभी दोबारा बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, लेकिन अगर यहाँ पे हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही ऑब्वियस मूवमेंट हो जाएगी, एंड इतना ऑब्वियस मूव मार्केट नहीं देती, हम सबको पता है। अगर यहाँ पे लोगों को ट्रैप करना है, जैसे आज पुट वालों को ट्रैप किया है, वैसे अगर कॉल वालों को ट्रैप करना है, तो मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ इस लेवल के आसपास आ जाएगी, यहाँ पे दबा के लोग कॉल खरीदेंगे, कॉल खरीदने के लिए मार्केट वेट करेगी। बहुत सारे लोग जब यहाँ पे बुलिश बनेंगे, तो उस समय 600 को ब्रेक करेगी, एंड लेट मी टेल यू, अब जब मार्केट ये 600 के लेवल के नीचे सस्टेन हो जाएगी ना, एक 15 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग अगर इसके नीचे देगा, एटलीस्ट 5 मिनट्स का कैंडल का क्लोजिंग मिलना चाहिए। अभी तक 5 मिनट्स का क्लोजिंग भी इसके नीचे नहीं मिला, ये कैंडल का क्लोजिंग भी इसके नीचे नहीं था। तो एटलीस्ट 5 मिनट्स के कैंडल का क्लोजिंग अगर 600 के नीचे हो जाता है, और उसका अगर फॉलो अप आ जाता है ना, तो फिर नीचे के जो लेवल्स है 43,300 एंड 43,000 ये लेवल्स ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बायर्स को ट्रैप करना है, तो मार्केट इस टाइप का मोमेंटम कुछ दिखा सकती है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा इतना रैली एक्सपेक्ट करना इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग, एंड मार्केट ऐसा नहीं करती। तो प्लीज़ ये पॉइंट अपने दिमाग में फिक्स रखिएगा कि ऐसा हो सकता है, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो अभी बॉटम लाइन क्या है कि यहाँ पर काम करते समय, जब तक ये मार्केट अभी कंफर्म नहीं करती कि आज का सपोर्ट फाइनल लेके ऊपर जाना है मार्केट को, या यहीं पे कोई कहीं मंडराते हुए रहना है, या इसको ब्रेक करना है और निगेटिव ही रहना है, ये आने वाले 1-2 दिन में हमें पता चल जाएगा, ठीक है।
तो वी हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन। जब तक ये कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक थोड़ा सा कॉशियसली यहाँ पे काम करना है, ज़्यादा रिस्क मत लेना। अगर कल के रैली में और आज के रैली में अगर आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है तो उसको सेव करके रखिएगा। कल ट्रेडिंग को अवॉइड भी करोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, फ़ायदा ही होगा आपका, क्योंकि आपका 2 दिन का प्रॉफिट जो है बचेगा। आगे मर्जी आपकी है। अगर फिर भी काम करना है तो किस तरीके से काम करना है। अभी आज का क्लोजिंग है वो 43,752। अब कॉल का जो ट्रेड बनेगा ना, वो कॉल का ट्रेड 44,030 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तभी बनेगा। क्लियरली बता देता हूँ आपको, क्योंकि आज इस जोन को 1 बार 2 बार 3 बार मार्केट ने तोड़ने की कोशिश की, तीनों बार यहाँ से रिजेक्शन मिला है और तीसरी बार तो अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो ये जो जोन है 4430 का जो जोन है, इसके ऊपर 5 मिनट्स का एक क्लोजिंग मिलना चाहिए और उसका फॉलोअप आना चाहिए, तभी कॉल के बारे में सोचेंगे। उसके बाद उसके ऊपर फिर जो लेवल हमें मिलेगा वो 44,200, 44,330 एंड 44,400, ये लेवल्स ऊपर की तरफ हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो कल अगर फ्लैट खुल के यहाँ से यहाँ तक ऊपर आती है तो मुझे कॉल लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पे 250-300 पॉइंट की जर्नी कंप्लीट करके मार्केट यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे इस ट्रेड में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसा मैं 1-2 दिन से बता रहा हूँ, आज की क्लोजिंग भी बिल्कुल बीच में दी है। ये नीचे का डिस्टेंस देखो, ये ऊपर का डिस्टेंस देखो, क्या स्टॉप लॉस प्लान करोगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो किस तरीके से प्लान करोगे आप। तो ये फ्लैट खुल के ऊपर नीचे जाती है तो ट्रेड बेकार हो जाएगी। मैं फ्लैट के केस में मैं अवॉइड करने प्रेफर करूँगा, चाहे कितनी भी अच्छी पैटर्न में मूवमेंट ना दे मार्केट, मैं फ्लैट के केस में अवॉइड करूंगा। बेस्ट सिनेरियो तब होगा अगर ये गैप अप खुले 980-44,000 के जोन में खुले, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखनी है। अगर 4430 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो आई विल गो फॉर अ कॉल। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है तो छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ली जा सकती है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और नीचे फिर आज के क्लोजिंग तक के टारगेट मिल सकते हैं। इसके नीचे आज के लो तक हम ट्रेल कर सकते हो, उससे ज़्यादा टारगेट मैं कल के लिए नहीं देख रहा हूँ। फिर भी अगर लो ब्रेक हो जाता है आप ट्रेल कर सकते हो 43,300 तक, नीचे के लेवल मैंने बता दिया आपको। ये गैप अप की कहानी। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन के 600 के आसपास खुलती है तो जैसा मैंने इतनी देर से आपको बताया, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। और अगर यहाँ पे सपोर्ट वगैरह कंफर्म हो जाता है और पीडीसी प्रीवियस डे क्लोजिंग का लेवल अगर ये क्रॉस करके कुछ एक हायर हाई हायर लो के पैटर्न में अगर चलती है ऊपर, तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ली जा सकती है विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एंड फिर 44,000 तक के टारगेट्स ऊपर मिल सकते हैं। उसके नीचे अगर निकल जाती है तो ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंफर्मेशन नहीं मिलता, मार्केट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, रेंज बाउंड लगती है, वोलेटाइल लगती है, अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर यहीं पे कंसोलिडेट करके अगर 600 को ब्रेक करती है तो डेफिनेटली विल गो फॉर अ पुट, नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। अगर 43,600 के नीचे ही अगर मार्केट खुलती है और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर गैप डाउन में ही मार्केट अगर ब्रेक करती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। जो सेफ ट्रेडर्स एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं एंड पुल बैक के ऊपर पुट की पोजीशन ले सकते हैं। एंड यहाँ इस केस में अगर फिर पुट का एसएल अगर हिट हो जाता है और फिर से मार्केट 43,600 के अंदर आ जाती है तो फिर आप अपनी पोजीशन कॉल में कन्वर्ट करके आज के क्लोजिंग एंड उसके ऊपर ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। बट इट इज़ वेरी अनलाइकली अगर इस बार 600 को ब्रेक करके मार्केट अगर नीचे सस्टेन हो जाती है ना, या गैप डाउन में ही सपोर्ट अगर ब्रेक करती है तो फिर वहाँ से ऊपर उठना थोड़ा मार्केट के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेलर्स फिर अच्छी तरह से एक्टिवेट हो सकते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, फिर भी मार्केट इज सुप्रीम, कुछ भी हो सकता है, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो दिस इज़ द सेटअप फॉर टुमारो इन बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से हमने काम करना है, ठीक है। ओके, तो निफ्टी के केस में क्या हुआ, निफ्टी के केस में हमने नीचे के लेवल पे पुट का ही सेटअप डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन निफ्टी ने पुट की भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी। जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने काम किया था उसी तरीके से निफ्टी ने काम किया। यहाँ पे बहुत सारे लोग पुट में ट्रैप हुए थे, दैट आई एग्री। यहाँ पे पुट में जो लोग बैठे हुए होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर निफ्टी ने दिखाया था। एंड ये जब हैमर बना इस 512 के जोन में, इस हैमर के बाद फिर से एक मोमेंटम दिखा है। तो यू हैव टू कीप वॉचिंग द पैटर्न्स। ऐसा नहीं कि अगर हमारा सेटअप पुट का है तो सिर्फ पुट को पकड़ के ही बैठे रहोगे। अब यहाँ पे मार्केट आराम से हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रही है, तो यहाँ पे पुट का कोई सिनेरियो बन नहीं रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ये हैमर देख के यहाँ पे बाइंग की थी,
बहुत सारे लोगों ने ये आज का हाई ब्रेक होने के बाद फिर यहाँ पे बाइंग की, जब इस जोन में जा रही थी ना मार्केट तब बाइंग की, ठीक है। तो जिन्होंने बाइंग किया उनको प्रॉफिट मिला, जिन्होंने पुट की अपॉर्चुनिटी देखी थी उनको ज़्यादा कुछ मिला नहीं होगा। पहले तो यहाँ पर जिन लोगों ने पुट लिया था उनका एसएल आज निफ्टी ने ले लिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपने कॉल में ट्रेड लिया होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा यहाँ पे। इफ़ यू कीप वॉचिंग ऑब्जर्विंग द पैटर्न्स एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली तो मार्केट उसका रिवॉर्ड आपको दे देगी, ठीक है। अब आज का क्लोजिंग है 19,612 एंड अभी इसके इमीडिएटली नीचे ये 600 का लेवल जो है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लेवल, उसके नीचे फिर ये 550 का जोन है एंड फिर ये 500 का जोन है, ठीक है। दीज आर दी इम्पॉर्टेंट जोन्स। निफ्टी के केस में जो कॉल का ट्रेड है वो कॉल का ट्रेड आप तभी ले सकते हैं जब 19,680 के जोन के ऊपर मार्केट ट्रेड करेगी, ठीक है। तो फ्लैट खुल के अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करूँगा। यहाँ पे देखूंगा मैं कि यहाँ प्राइस एक्शन क्या बन रही है। अगर 680 को ब्रेक करती है तो 730 का फर्स्ट टारगेट मिल सकता है, 730 का जोन। 730 के ऊपर एक्चुअली थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम आपको मिल जाएगा। फिर 760, 770 एंड 800 यहाँ तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। तो बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि गैप अप ही खुली, ये 650, 660, 670 के आसपास कहीं खुले, कंसोलिडेट करे और फिर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे, ठीक है। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है, जिसको पुट में प्ले करना है वो स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं आज के क्लोजिंग तक का, उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। अगर फ्लैट खुल के ये फिर से ये 600 का लेवल है ना, 19,600 का लेवल अगर ब्रेक करती है तो हम पुट का ट्रेड ले सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे फिर टारगेट आपको छोटे छोटे रखने पड़ेंगे टिल द टाइम ये आज का लो ब्रेक ना करे। आज का लो जब तक ब्रेक नहीं करती, मतलब 512, तो 500 का लेवल पकड़ लीजिए। 500 को जब तक ब्रेक नहीं करती तब तक आपको 50-50 पॉइंट के टारगेट ही नीचे रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऊपर की तरफ आप जाओगे तो ऊपर भी आपको 50-50 के टारगेट है, नीचे भी 50-50 की रेंज है। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आज अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, कल अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया हुआ है एंड अगर टुमारो निफ्टी डजंट गिव अ कन्विंसिंग मूव तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। गैप अप का केस हमने डिस्कस किया। आप गैप डाउन की बात करते हैं, अगर 600 के नीचे ही अगर कहीं गैप डाउन खुलती है, पुल बैक के लिए वेट कर सकते हैं। आज के क्लोजिंग तक आके कहीं पुल बैक देती है और यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो पुट के ट्रेड में हम बैठ सकते हैं। तो बेसिकली निफ्टी का चार्ट देख के तो मुझे ऐसे लग रहा है कि निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग तो दिखाई दे रही है। डेली चार्ट के ऊपर भी एक थोड़ा सा हायर लो का पैटर्न बनाया हुआ है। आज के कैंडल ने एक हायर लो बनाया हुआ है डेली चार्ट के ऊपर, लेकिन उसके लिए फिर आज का हाई ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आज के हाई के ऊपर निकल जाती है तभी एक कॉल का ट्रेड बन सकता है। इसके नीचे ना ये जोन में मैं ट्रेड करने के लिए पर्सनली आई एम नॉट कंफर्टेबल। या तो फिर ये आज के लो को ब्रेक करे तो इसके नीचे फिर पुट का ट्रेड लिया जा सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन आपको ट्रेड करना पड़ेगा। इसके बीच में जो है वो 50-50 के टारगेट में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। इसके अलावा और कोई ज़्यादा अच्छा सेटअप मुझे निफ्टी के चार्ट में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। अगर अच्छा कंटेंट लगता है आपको, उसका लाइव मार्केट में सीखने में फ़ायदा होता है तो प्लीज़ बाकी लोगों से भी शेयर करो सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।